अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, काव्य 5, जय विज्ञान की। बच्चों, पिछली बार हम जय विज्ञान की कविता सीख गए हैं, जिसमें हमें विज्ञान ने जो सुख सुविधा दी है, इसीलिए यहाँ पर विज्ञान की भी जय बताई गई है। जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट जैसी सुविधाएं हमें विज्ञान ने दी है। तो यहाँ पर जवान की, किसान की और विज्ञान की जय बताई गई है। आज हम इस कविता का स्वाध्याय काम करेंगे। तो चलो बच्चों, हम देखें स्वाध्याय, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है हमारा, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। कंप्यूटर जो है वो आज हर एक क्षेत्र में उपयोगी है, जिससे हम कितने कार्य कर सकते हैं। तो चलो हम देखें। कंप्यूटर से बड़ी गणना भी हम पलक झपकते कर सकते हैं, पलक झपकते हो जाती है, बराबर। बटन दबाते ही बैंक में जो है आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। बच्चों, आपने देखा ही होगा, घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य भी किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। ये हुई कंप्यूटर की बात। अब हम इंटरनेट देखेंगे कि इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है। बच्चे, आपको पता होगा कि हमें यदि कुछ खोज करनी होती है तो हम इंटरनेट पे खोजते हैं। तो यह जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। दूसरा सवाल देखें, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। उत्तर देखें हम। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, जिससे क्या होता है, समय और शक्ति की बचत होती है। आगे देखें, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। संदेशा व्यवहार बच्चों किससे हो सकता है। टेलीफोन जो है, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। किससे हो सकता है। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से। आगे इसका सवाल देखें, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग कर, हम विज्ञान के नए साधन जो है, उपकरण यानी साधन का हमें सही उपयोग करके धरती पर सुख सुविधाओं का हम निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। हमें क्या करना होगा तो हम दुनिया में नाम कमा सकेंगे। हम पिछड़ेपन को छोड़कर, जो गुजर गया उसे छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम यश पा सकते हैं। हमें समय के साथ चलना चाहिए, तो ही हम दुनिया में यश पा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। आगे देखें, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर आप अपना भी लिख सकते हैं। हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। टेलीविज़न यानी टीवी, क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों, यह तो आप भी कर सकते हो, वाक्य बना सकते हो। उपकरण यहाँ पर पहला दिया है, तो हमें बनाना है इसका वाक्य। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। इसके अलावा भी आप बना सकते हो, उपकरण यानी साधन। अब हम देखेंगे मोबाइल। मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। यह भी आप बना सकते हो। कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ।
मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। क्रांति, बहुत से आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। क्रांति का मतलब क्या है यहाँ पर? बदलाव, बराबर। आगे हम देखें, खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। क्या आएगा? नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। खुशहाली का मतलब आनंद या खुशी होती है। तो यह भी वाक्य आप बना सकते हो। इस तरह आपको शब्दों पर से वाक्य बनाने होंगे। आगे हम देखें, नया प्रश्न है हमारा, समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। समान प्रास वाले शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें नौकरानी दिया है, तो हम इस पर से समान प्रास वाले शब्द लिखेंगे। जैसा कि नौकरानी का हम लिखेंगे देवरानी, जेठानी, सेठानी। देवरानी, जेठानी, सेठानी। आगे देखिए, आर्थिक, तो क्या लिखेंगे हम? धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। चलो देखें, नायिका, गायिका, सेविका, लेखिका। गायिका, सेविका, लेखिका। अब है चुनाव। चुनाव से हम समान प्रास वाले शब्द बनाएंगे। चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। चुनाव का चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। चलो अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमने अंग्रेजी नाम दिए हैं और उसके सामने हिंदी नाम है। तो हमें अंग्रेजी का हिंदी नाम यहाँ पर देखना है, समझना है। जैसा कि यहाँ पर टेलीफोन है, ये अंग्रेजी नाम है। तो अंग्रेजी नाम टेलीफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरभाष। टेलीफोन, दूरभाष। याद रखना। मोबाइल, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रमणभाष। मोबाइल, भ्रमणभाष। कैलकुलेटर, गणनयंत्र। कैलकुलेटर को हिंदी में गणनयंत्र कहते हैं। कंप्यूटर, संगणक। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। टीवी, दूरदर्शन। टीवी को दूरदर्शन कहते हैं। रेडियो, आकाशवाणी। रेडियो, आकाशवाणी। टैप रिकॉर्डर को हिंदी में ध्वनि मुद्रण यंत्र कहते हैं। क्या आएगा? ध्वनि मुद्रण यंत्र। फैक्स यानी चित्र संदेश। फैक्स को चित्र संदेश कहते हैं। और इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। फिर से देख ले हम, टेलीफोन, दूरभाष, मोबाइल, भ्रमणभाष, कैलकुलेटर, गणनयंत्र, कंप्यूटर, संगणक, टीवी, दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी, टैप रिकॉर्डर, ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स यानी चित्र संदेश और इंटरनेट यानी अंतर्जाल। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी कॉपी में यानी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।